हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आज करने वाला हूँ, मेरे खेत में आ चुका हूँ, जो कि मैं मेरे खेत में धान में खरपतवार बहुत सारे उग गए हैं, तो मैं उनके लिए आया हूँ। तो दवाई वगैरह टंकी लेके आ चुका हूँ। तो मेरे खेत में जो खरपतवार उग चुके हैं, तो उन सारे खरपतवार को अगर नष्ट नहीं करेंगे तो हमारे धान की पौधे में दिक्कत आ सकती है, और जो हम खाद डालेंगे धान से ज्यादा खरपतवार ग्रोथ करने लगेंगे। तो पहले उनको नष्ट करते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे ऐसे दवाई है जो कि सारे खरपतवार को नष्ट कर सकती है। सिर्फ 15 दिन के अंदर इस धान में जितने भी खरपतवार हैं उनके नामो निशान मिट जाएंगे। मैं आप सबको रिजल्ट दिखाता रहूंगा, अपडेट देता रहूंगा कि मैं किस तरह खेती बाड़ी करता हूँ। पहले आप सबको दिखाता हूँ कि किस तरह खरपतवार हो चुके हैं। तो आप देख सकते होंगे, ये जो मेरे खेत में छोटे छोटे खरपतवार हो चुके हैं और बड़े बड़े भी हो चुके हैं। और तो आप सब देख पा रहे होंगे कि ये बुआई धान की खेती है, जो कि अनचाहे खरपतवार उग गए हैं जो इनको नष्ट करना होगा। तो मैं आप सबको इसमें दवाई स्प्रे कर दूंगा और आपको दिखाऊंगा रिजल्ट। 4 दिन के अंदर इसका असर दिखना शुरू हो जाता है और सारे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। कोई मजदूर या लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बारिश नहीं हुई तो वो दवाई पूरा परफेक्ट काम करेगी। मैं आप सबको दिखाऊंगा। तो खेत में जो पानी भी होना चाहिए, वरना धान की पौधे में दिक्कत आ सकती है, जो उनको साइड इफ़ेक्ट बोल सकते हो धान के पौधे में। जो उनको हमारे दवा इतना ख़तरनाक दवा है कि वो धान के पौधे को भी रेड जैसा कलर दे सकती है। तो टंकी को भर लेते हैं, उसके बाद दवाई डालेंगे और उसके बाद स्प्रे करेंगे, ठीक है। तो ये जो दवाई होती है, ये घर में इसको मिक्स करके लाना पड़ता है। जो ये दोनों डिब्बा जो एक ही है, लेकिन इसमें दवाई जो है अलग अलग है। जो घर में मैं मिक्स करके लाया हूँ, और इसको टंकी में डालने से पहले उसको थोड़ा हिलाना पड़ता है। दोनों दवाई को हिला लेते हैं, क्योंकि ये जो लिक्विड फॉर्म में होता है पिघल जाएगा हिलाने से। तो ये पूरे मिक्स हो चुकी है, जो दिख रही है। तो चलो, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं जितना डोज होता है उसमें देता हूँ, और खरपतवार का रिजल्ट भी आप सबको दिखाऊंगा। टंकी में डालते हैं और उसके बाद इसको अच्छे से घोल लेना। तो ये तो एक दवाई डल चुकी है, 2 दवाई मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि हर कोई खरपतवार के लिए एक ही दवाई काफ़ी नहीं होती। सारे खरपतवार को अगर नष्ट करना है तो अलग अलग दवाई की ज़रूरत पड़ती है, और मिक्स करके आप स्प्रे करोगे ना, तो कोई भी खरपतवार हो वो वो आपके ज़मीन से पूरे नष्ट ही हो जाएगी। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं बहुत छोटी सी उम्र से खेती करते आ रहा हूँ, और आप भी खेती करना चाहते हो तो पहले मेरा रिजल्ट देखो, मेरा काम देखो। उसके बाद अगर मेरा काम अच्छा लगे तो आप सब भी मुझे देख के खेती सीख सकते हो, और आप खेती कर सकते हो अगर आपके पास ज़मीन है। तो ये दूसरी दवाई है, ये वाइट नहीं है, ये थोड़ा। तो ये टंकी में डाल चुका हूँ, और इसको अब अच्छे से मिलाऊंगा। मिलाना पड़ता है, जब अच्छे से नहीं मिलेगा पानी में तो अच्छे से काम भी नहीं करेगा। कोई भी काम हो जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में काम करोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि उस काम में आप फेल हो जाओ। कोई भी काम हो सोच समझ के करना। क्योंकि मैं तो अभी अभी खेती बाड़ी सीखा हूँ, तो मैं सीखा हूँ तो आपको भी थोड़ा सिखा के जाऊँगा। इससे आप मिलाएंगे, पूरी तरह घोल चुकी है, और ये झाग जैसी हो चुकी है, ये झाग जैसी। क्योंकि खेती आप करोगे तो आपके पास इतना ताकत होना चाहिए कि 50-50 जो
खाद की बोरी होता है, आपको उसको हाथों में उठा के फेंक भी सकती हूँ। इतना ताकत होना चाहिए। अगर आपके शरीर में अगर ताकत नहीं होगा तो इस काम में आओगे तो तुम्हें तो ऐसा काम लगेगा कि ये यमराज के साथ भी आपको मिला सकता है। तो चलिए आप डालते हैं। तो मौसम ख़राब हो चुकी है तो उसके वजह से मेरा काम रोकना पड़ रहा है, और कर भी क्या सकता हूँ। अगर दवाई छिड़काव करूँगा और बारिश आ जाएगी तो ये सारे दवाई काम नहीं कर सकती। मेरे जो खेतीबाड़ी है हर रोज़ अपडेट देता रहूँगा कि मैं कैसे खेतीबाड़ी करता हूँ, आपको भी सिखाऊंगा और आप भी वीडियो देख देख के खेतीबाड़ी सीख सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन है तो ज़रूर एक बार खेतीबाड़ी करके देखें। तो चलो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में।